हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ट्रैफिक में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, किस तरह से आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल होगा, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का सबसे ज़्यादा यूज़ जो कि न्यू ड्राइवर्स घबराते हैं यूज़ करने में, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा फील होता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सारा कुछ करना होता है, एक साथ सारा कुछ करना होता है। क्लच रिलीज हो, चाहे एक्सीलेटर प्रेस हो, या अचानक से कुछ सामने आए तो ब्रेकिंग और क्लच दोनों साथ में, तो ये चीज़ करने में थोड़े से घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स ये सारा कुछ कवरेज करने वाला हूँ, किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए नैरो रोड में, किस तरह से हमारे कार का मूवमेंट होना चाहिए, ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर का मूवमेंट किस तरह से हम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इस वीडियो में क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का, जैसे मैंने आपको कहा, कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। वीडियो स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड्स। कमेंट में कुछ करना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देखिए थोड़ी सी क्रंच लोकेशन हो गई है, आगे रिक्शा चल रहा है और ये गुड्स कैरियज है छोटा। और इसमें मैंने क्या किया है, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस करना पड़ा। थर्ड गियर में था तो सेकंड गियर लेना पड़ा। रीज़न ये है कि मेरे कार की स्पीड क्या हुई, डाउन हो गई। कार की स्पीड डाउन होने की वजह से मेरे को गियर भी डाउन शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि स्पीड के हिसाब से हमें गियर लगाना पड़ता है। अगर मैं थर्ड गियर में आगे पुल करने लगता, मेरी कार की स्पीड 20 से बिलो होती, तो मेरी कार आगे बढ़ती तो सही, लेकिन जर्क होती, गियर बॉक्स में मतलब थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता, क्लच मेरे को हाफ में रखना पड़ता, तब मैं एक्सीलेटर प्रेस करता, जो कि क्लच के लिए भी ठीक नहीं है। तो बेसिक सा यही है कि फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राइव करें, आपने अपनी स्पीड और गियर दोनों को चेक में रखना है कि कौन सी स्पीड में कार चल रही है और क्या गियर लगना चाहिए उसमें। अभी देखिए मैंने सेकंड गियर लगा लिया था। यहाँ पहुँचेंगे, ब्रेक और क्लच एक साथ प्रेस करेंगे, अब आगे सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो जैसे ही मूवमेंट आएगा हम भी फिर आगे बढ़ाएंगे अपनी कार को उसी हिसाब से। अभी देखिए क्लच मैंने रिलीज़ कर दिया, फर्स्ट गियर में मेरी कार है, आगे वाली स्लोली मूव हो रही है तो मैं भी स्लोली मूव करूँगा। यहाँ थोड़ा सा जर्क है रोड में, तो सारी कार, सारा ट्रैफिक स्लो हो गया, तो हमें भी स्लो करना पड़ा, तो इसलिए हम सेकंड गियर में कार को मूव कर रहे हैं अपनी। अब स्पेस मिलेगी तो हम थर्ड गियर अप्लाई करेंगे, नहीं तो कार की स्पीड जो सेकंड गियर की है, विदिन 30 अप्रॉक्स उसी स्पीड में मेरी कार है। थर्ड गियर में तब जाएंगे जब मेरी कार की स्पीड 30 होगी और उसके आगे मेरे को पिकअप लेने की जगह होगी। ऐसा नहीं है कि 30 होगी तो मैं थर्ड गियर लगा लूँगा, लेकिन ऐसा, ये देखिए ये स्लो हो गया, 20 अराउंड आ गई है स्पीड मेरे कार की। तो हमने क्या किया, और स्लो डाउन करने के हिसाब से या उसके आगे वाले ट्रैफिक के हिसाब से चलाने के लिए मेरे को सेकंड गियर में ही रखना था। इसलिए अगर मैं अपशिफ्ट करता थर्ड गियर में तो मेरे को वापस से सेकंड गियर लेना पड़ता। अभी क्लच का यूज़ देखिए बिल्कुल नहीं लिया मैंने। आगे मूवमेंट कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर भी आएगा तो हमारा क्लच का मूवमेंट कैसे होगा वो भी आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ से लेफ्ट में मार्केट एरिया है, बाजार लगता है, तो थोड़ा सा टाइट स्पेस हो सकता है। अभी ये स्लोली मूव कर रहा है तो हमें अकॉर्डिंगली अपनी कार को देखना पड़ेगा। आगे मेरे को रोड खाली दिख रहा है लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉलो ही करना पड़ेगा। सेकंड गियर में मैं फॉलो कर रहा हूँ, हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें स्पीड के हिसाब से मेंटेन करना, आगे ट्रैफिक के हिसाब से स्पीड को मेंटेन करना है। तो अभी मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, स्पेस मिलेगी तो स्पीड अब करूँगा। और क्लच का मूवमेंट आप देखिएगा, अभी देखिए क्लच प्रेस करना पड़ा, फर्स्ट गियर लगाएंगे क्योंकि स्पीड ब्रेकर आया, ये स्लोली मूव कर रहा है, तो स्पीड ब्रेकर आया तो हम भी फर्स्ट गियर लगा के मूव करेंगे। अब सेकंड गियर लगाएंगे, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया, फिर मूवमेंट किया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, ट्रैफिक में बने रहने के लिए, ट्रैफिक में कंटिन्यूस चलने के लिए आपको सबसे पहले स्पीड नोटिस करनी होगी, आपके आगे वाले ट्रैफिक की स्पीड क्या है। अगर उसकी स्पीड जिस हिसाब से आप उसी हिसाब से अपनी कार को चलाना चाहते हैं तो आपको गियर वही रखना पड़ेगा जो स्पीड के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए आपकी कार आगे जो ट्रैफिक चल रहा है 40 प्लस की स्पीड में चल रहा है, अभी जैसे 40 अराउंड 35 के प्लस की स्पीड आ गई तो मेरे को थर्ड गियर में रखना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट गियर, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आया, क्लच प्रेस्ड है, मेरा फ्रंट व्हील निकला, फिर धीरे धीरे रिलीज़ किया तो पीछे का व्हील्स निकला है। तो ये देखिए लोग बीच में आ गए हैं, तो मैंने क्या किया, स्लोली मूव करना स्टार्ट किया है। ये राइट साइड से बीच में आए हैं और वो लेफ्ट साइड से क्रॉस करते हुए बीच में थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरी कार के पास से। तो मेरे को एकदम पास से निकालने के लिए स्लोली मूव करना था, ध्यान रखना था कि ट्रैफिक कैसा है या आगे मूवमेंट कैसी है, जगह है कि नहीं है। अगर नहीं होती तो मैं ब्रेक अप्लाई कर देता, जो कि पहले हल्की सी किया भी था, ऑलमोस्ट डाउन किया था। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, 10 के अराउंड की स्पीड है मेरे कार में, आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, थ्री व्हीलर चल रहा है। अभी देखिए सामने स्पेस अच्छी खासी है, लेकिन ये थ्री व्हीलर ब्लॉक करके रखा है रोड को, तो इसकी वजह से क्या है कि हम आगे बढ़ा नहीं पा रहे अपनी कार को। हल्का सा हमने ओवरटेक लेने के लिए आगे बढ़ाई अपनी कार,
और आगे जैसे ही मूवमेंट करेंगे, ये देखिए ये कहीं से भी कुछ भी आएगा, तो इसलिए 30 से अबव 40 अराउंड की स्पीड में हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। नहीं तो चांसेस है कि हमें कहीं से भी कुछ आएगा तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन या रिस्की जोन हो जाता है। अभी यहाँ देखिए बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होने वाला है, आगे सिग्नल का ट्रैफिक भी हो सकता है और स्लो मूविंग ट्रैफिक रहेगा, तो हमें स्लोली कार को आगे अपनी बढ़ाना है। अभी देखिए फर्स्ट गियर में मैं स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहा हूँ। कैसे क्रॉस किया? स्लोली में मैंने ब्रेक अप्लाई किया था, क्लच प्रेस था, फ्रंट व्हील निकल गया, तो उसके बाद धीरे से रिलीज़ किया, पीछे का व्हील्स निकला, तब पूरी तरह से कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया हमने। तो अगर यही होता कि हमें और स्लो डाउन रखना पड़ता है इस व्हील्स को, पीछे के इस व्हील्स को निकालने के लिए, तो मेरे को क्लच फिर से प्रेस करके और स्लो करनी पड़ती कार फिर, ताकि मूवमेंट आ सकता। अभी मैं थर्ड गियर में आ गया हूँ और अराउंड कार की स्पीड जो है अप्रॉक्स 40 है। इससे ऊपर मैं ले जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि कहीं से भी आप देखिए टू व्हीलर्स निकल रहे हैं, ये टू व्हीलर्स वहाँ से निकला था, बीच में कट है डिवाइडर का, तो कहीं से भी कुछ आ रहा है, तो वो समझते हुए हमें कार को मूव करना होगा अपनी। अभी यहाँ स्लोली मूव कर रहे हैं हम, और ये आगे जो व्हीकल चल रहा है ये भी स्लो चल रहा है, क्योंकि आगे ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आगे सिग्नल का भी जैम हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हमारा फुट मूवमेंट भी उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि हमें गियर शिफ्टिंग भी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी और कार की स्पीड भी ट्रैफिक आगे जो चलेगा उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी हमें। अभी यहाँ देखिए ये कार मूव हुई है, अंदर की तरफ आई है, हमने भी आराम से एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया, मेरी कार ताकि आराम से वहाँ तक पहुँचे। अब मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्लो डाउन हुआ है, स्पीड ब्रेकर है, तो हमने सेकंड गियर में ही स्पीड ब्रेकर में मूव किया, क्योंकि स्लोप था। आगे वाली कार का मूवमेंट देख के समझ में आ गया कि स्लोप है तो स्लोली मूव कर सकते थे, तो सेकंड गियर में ही मूव कर लिया था हमने। अब फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, क्योंकि कार कंप्लीट स्टॉप हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 2 या 3 की स्पीड में चल रही थी, तो उसको हम सेकंड गियर में मूव नहीं कर सकते थे। अबव 5 की स्पीड होगी तभी हम सेकंड गियर में रखेंगे, और 10 के अराउंड होगी तभी। अभी यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा, फर्स्ट गियर लगा लेंगे हम, क्योंकि कार कंप्लीट स्टॉप है। यहाँ पे स्पीड जो है एकदम कंप्लीट बंद है, आगे ट्रैफिक जैम है, सिग्नल का ट्रैफिक जैम है, तो हमारा हो सकता है यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो का सिनेरियो हो। जैसे ही ग्रीन होगी सिग्नल, तो उसके हिसाब से जब मूवमेंट करेंगे तो स्लो मूविंग होगी ट्रैफिक, स्लो मूविंग होगा ट्रैफिक, तो हमारा भी कार का मूवमेंट हमें उसके अकॉर्डिंग ही स्लोली करना पड़ेगा। अभी जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होता है तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। मेरे को यहाँ से आगे बस दिख रही है जो स्टॉप है, अगर मूव होगी तो फिर हम अपनी कार में गियर लगाएंगे। अभी न्यूट्रल कर रखा है मैंने, थोड़ा रिलैक्स कर लिया अपना फुट मूवमेंट, फुट को थोड़ा रिलैक्स कर लिया, लेफ्ट फुट को स्पेशली। अभी देखिए फर्स्ट गियर लगा लिया, क्लच को रिलीज़ किया, वापस प्रेस किया। ये होता है बम्पर टू बम्पर में, क्लच रिलीज़ किया फिर से प्रेस किया। ये देखिए क्लच रिलीज़ किया, अब कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया, क्योंकि मेरे को दिख गया कि गैप हो जाएगा, अब कंप्लीट रिलीज़ कर दिया। अब सेकंड गियर भी लगा लिया। तो पहले जो मैंने मूवमेंट किया था क्लच रिलीज़ और प्रेस, वो होता है हमारा फुट मूवमेंट जब हम ट्रैफिक में होते हैं, जहाँ स्लो मूविंग ट्रैफिक या बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है। अभी देखिए क्लियर, एकदम क्लियर हो गया है, सिग्नल ग्रीन था, सारी व्हीकल्स निकल गई है ऑलमोस्ट, हमें भी स्पीड लेने की जगह मिल गई, तो हमने भी थर्ड गियर में कार का मूवमेंट कर लिया है। अभी देखिए सिग्नल क्रॉस हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा जैम, क्योंकि कम मर्ज हो रहा है ट्रैफिक, लेफ्ट से ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, यहाँ से हमारा ट्रैफिक भी जा रहा है, तो स्लोली मूव हो रहा है सारा व्हीकल्स, तो हमें भी अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा अपनी कार को। अभी सेकंड गियर में हूँ मैं, स्लोली मूव कर रहा हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है, हल्का सा लेफ्ट जाएंगे। आगे देखिए लाइन लगी हुई है सारी कार्स की, तो हमें भी स्लोली मूव करना होगा, स्लोली मूव करना होगा। हमने सेकंड गियर में रखा था, फर्स्ट गियर लगाने की ट्राई किया, लेकिन स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को वापस से सेकंड गियर लगाना पड़ा। वो कार निकल रही थी, इसलिए मेरे को लगा हो सकता है कंप्लीट स्टॉप करना पड़े। अगर कंप्लीट स्टॉप करना पड़ता तो मेरे को थोड़ी सी और स्पीड डाउन करनी पड़ती, स्पीड डाउन करता तो गियर शिफ्टिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता, तो इस वजह से हमने क्या किया, स्लोली मूव किया। अभी हम फर्स्ट गियर लगा लेंगे, ये फर्स्ट गियर लगाया हमने, आगे मूवमेंट कर रहे हैं, क्लच रिलीज़ किया है, फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गई हमने कार की। ये स्लोली मूव इसलिए करना पड़ रहा है, आगे आप देखिए फिर से सिग्नल है, और आगे जो व्हीकल चल रहा है स्लोली, सारी व्हीकल स्लोली चल रही है, ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, तो मैं भी उसके पीछे हूँ, ताकि सेकंड लेन में जो कि लेफ्ट लेन है वहाँ पे हूँ। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे कार यहाँ तक लेके आ गए हम। अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया है, क्लच को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया है, और ब्रेक अप्लाइड है मेरे कार में, तो लेफ्ट फुट को थोड़ा सा आराम मिल जाए इसलिए मैंने क्लच रिलीज़ किया है न्यूट्रल करके। अभी ग्रीन सिग्नल हो चुका है, आगे ट्रैफिक मूव होगा तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा। अभी क्लच प्रेस किया मैंने, फर्स्ट गियर अब लगा लिया, मेरे को बस मूव होती दिखी,
हल्का हल्का मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे ट्रैफिक के साथ। ये देखिए ट्रैफिक के साथ ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, आगे वाली व्हीकल मूव हुई, हम भी मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो जितना गैप था रुके थे उतने ही गैप में आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया हमने। अभी यहाँ हल्का सा छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, मूव कर लिया हमने। अब सेकंड गियर लगा लिया है, तो सेकंड गियर लगाते ही हमारी कार की स्पीड जो है सेकंड गियर के अकॉर्डिंग आ गई है। तो अराउंड 15 के अबव हो गई है, ऑलमोस्ट 20 के अराउंड आ गई है कार की स्पीड। तो इसलिए हम भी आगे वाली व्हीकल का स्पीड जो है उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं अपनी कार को। तो यार नोटिस किया होगा वो कार अंदर की तरफ आ रही थी, तो मैंने क्या किया, हॉर्न लगाया, तो उसने हैंड सिग्नल दिया, तो मैं रिलैक्स हो गया कि वो आगे नहीं बढ़ाएगा। नहीं तो मेरे को क्या होता, हो सकता है ब्रेकिंग करनी पड़ती कि अचानक से वो अगर राइट की तरफ आ जाता तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाती, रिस्की जोन हो जाता कि एकदम सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने स्लो डाउन कर लिया था पहले। फिर जैसे ही हैंड सिग्नल देखा तो मैंने आराम से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को समझ में आ गया कि ये आगे नहीं मूव होंगे, ये स्पेस दे रहे हैं मेरे को। अभी यहाँ देखिए कम्प्लीटली स्टॉप है। 3 व्हीलर और रिक्शाज जो है किस तरह से लेफ्ट राइट कर रहे हैं। तो ये न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है इस जगह, ऐसी जगह में जहाँ पे रिक्शा हो या 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर्स हो, जो कि बाइक या स्कूटी है, तो वो एकदम से आपकी कार के सामने आ जाते हैं। तो एकदम से घबरा के आपको कंट्रोल समझने होते हैं, ब्रेक लगाएं या क्लच प्रेस करें, क्योंकि एकदम सडन होता है। पहले से होता है तो क्या, पहले से आप प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अब आगे जाके मेरे को स्लो डाउन करनी है, स्पीड डाउन करके फिर क्लच ब्रेक दोनों प्रेस करके स्पीड डाउन करनी है, फिर डाउन शिफ्ट करना है। मान लीजिए सेकंड गियर में तो फर्स्ट गियर लगाना है, फिर मूवमेंट करना है। ये चीज़ अगर पहले से पता होती है तो सही रहता है, लेकिन अचानक से कोई आता है, ये देखिए 2 व्हीलर एकदम से लेफ्ट से मेरी तरफ आ गया, तो अचानक से कोई आता है, तो आपने प्रिपेयर रहना किस तरह से होगा। प्रिपेयर आप तभी रह सकते हैं जब आपके कंट्रोल्स प्रॉपर होंगे, और कंट्रोल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि किस तरह से आप करें ऐसा जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार में, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, स्टीयरिंग में हाथ कैसा होना चाहिए, कंट्रोल कैसा होना चाहिए, गियर कौन सी लगनी चाहिए, स्पीड आपकी कार की कंट्रोल। ये देखिए मैंने क्लच प्रेस किया, ब्रेक प्रेस किया, फिर फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि आगे मूवमेंट मेरे को दिखने लग गई थी। मैंने फर्स्ट गियर लगाते ही फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये देखिए 2 व्हीलर अंदर की तरफ आया, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ किया हुआ था, स्लो कर लिया और कार को, ताकि वो मूव होकर अपनी तरफ जहाँ जाना है वहाँ चल जाए, मेरी कार आराम से मूवमेंट होती रहे। तो यही होता है पैनिक सिचुएशन में, न्यू ड्राइवर्स घबराते हैं इस ऐसी कंडीशन में। तो हमें स्लोली मूव करने के लिए यही करना होता है कि हमें क्लच का, ब्रेक का कंट्रोल लेना होता है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने ये वीडियो में 2 पार्ट में करने वाला हूँ, तो ये एंड करता हूँ ये फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक में जैम सा सिचुएशन है। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये ट्रैफिक जैम का सिचुएशन, सिग्नल का ट्रैफिक जैम होता है। तो अब मैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का किस तरह से, फुट मूवमेंट किस तरह से होने वाला है मेरी कार में,